हाय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेसेनहम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम। जब आपसे पूछा जाता है एग्जाम में तो मे भी कभी ऐसा पूछा जाता है कि इसके स्टेप्स आपको लिखना है। तो अगर आपसे स्टेप से पूछा जाए तो उसमें आपको किस वे में लिखना है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। हालांकि हमने अपने पिछले वीडियो में एक न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लिया था। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने ब्रेसेनहम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम जो कि बहुत ही वीवीआई टॉपिक है स्टूडेंट, इसको काफी अच्छे तरीके से डेरिवेशन के साथ हमने कर रखा है दो वीडियो में। ठीक है, उसके बाद हमने न्यूमेरिकल भी देख रखा है। नाउ अब हम लोग देखेंगे एल्गोरिथम, क्योंकि एग्जाम में आपसे तीन तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो कि आप ब्रेसेनहम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम को डेरिवेशन के साथ दिखाइए 6 मार्क्स में, या आपसे पूछा जा सकता है 4 मार्क्स में कि ब्रेसेनहम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप लिखिए, या आपसे 4 मार्क्स 6 मार्क्स में न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, या दोनों के कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट। हमने आपको पहले बोला था कि इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा कंप्यूटर ग्राफिक्स कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आ जाए। तो यहां पे अगर हम लोग लिखे ब्रेसेनहम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम को, तो सबसे पहले स्टूडेंट जब आप लिख रहे हैं एल्गोरिथम को एग्जाम में, तो सबसे पहले यहां पे आपको क्या लिख देना है फर्स्ट स्टेप में कि एल्गोरिथम हम लोग जो लिख रहे हैं वो हम लोग लिख रहे हैं टू प्लॉट 1/8 ऑफ सर्कल। हम लोग जानते हैं टू प्लॉट 1/8 ऑफ द सर्कल के लिए हम लोग ब्रेसेनहम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम का यूज करते हैं। व्हाई? बिकॉज बाकी का जो 7/8 पार्ट होगा वो किसके द्वारा ड्रॉ हो जाएगा? वो ड्रॉ हो जाएगा 8 वे सिमेट्रिक के द्वारा। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है स्टूडेंट, मैं यहां पे इस तरीके से लिखूंगा स्टेप 1। स्टेप 1 आपको क्या करना है बताइए क्या होगा? हमें क्या दिया रहता है? रेडियस का वैल्यू दिया रहता है। हमें पता है कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो इनिशियल पॉइंट होता है वो 0 r को मानते हैं 0 से, और r जो रेडियस दिया हुआ और कुछ इस तरह से 45 करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे r अगर 2 दिया है तो मैं यहाँ 0 और r ये मेरा 2 है और कुछ इस तरह से 45 डिग्री ऐसे हम लोग करेंगे, है ना। जैसे तो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, टू प्लॉट 1/8 ऑफ द सर्कल, स्टेप 1 रीड द वैल्यू ऑफ रेडियस, है ना। रीड द वैल्यू ऑफ रेडियस या आर के वैल्यू को हमने रीड कर लिया। अब जैसे ही हम आर के वैल्यू को रीड कर लिया तो अब हमें क्या चाहिए? अब हमें इनिशियल डिसीजन वेरिएबल चाहिए, है ना। तो इनिशियल डिसीजन वेरिएबल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो यहां पे लिखेंगे क्या, स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट इनिशियल डिसीजन वेरिएबल, या हाँ लिख दीजिए इनिशियल डिसीजन वेरिएबल, जो कि होता है क्या, डी आई, या डी ही लिखिए क्योंकि डी जो होगा वो क्या हो जाएगा 3 - 2r। ठीक है, आपको पता है, इसे मैं इस तरीके से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए, 3 - 2r। ठीक है, हमारे पास इनिशियल डिसीजन वेरिएबल आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना इनिशियल पॉइंट लेंगे। इनिशियल पॉइंट क्या होता है? 0 से r, है ना। अगर मेरा r मान लीजिए 2 दिया हुआ है तो 0 to r ये हो जाएगा मेरा इनिशियल पॉइंट, और यहां से ऐसे स्टार्ट करेंगे 45 डिग्री। तो स्टेप 3 हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? स्टेप 3 हो जाएगा कि हम लोग इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट को लेंगे। सो स्टेप 3 टेक इनिशियल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट आपको क्या लेना है? इनिशियल पॉइंट लेना है 0, r। हम लोग मान के चल रहे हैं कि सेंटर जो है हमारा वो कोऑर्डिनेट, उसका सेंटर क्या है? उसका सेंटर आपका ओरिजिन है। तो आपको क्या लेना है? 0, r लेना है, रेडियस आपको दिया रहेगा। नाउ अब स्टेप 4 से क्या करना है? स्टेप 4 से आपको चेक करना रहता है, क्या चेक करना रहता है कि जो आपका इनिशियल डिसीजन वेरिएबल आया है स्टूडेंट, वो या तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो आपका इनिशियल डिसीजन वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, है ना, या आपका इनिशियल डिसीजन वेरिएबल लेस देन 0 होगा। इस दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकता है। सो अगर आपका इनिशियल डिसीजन वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल 0 हो तो आपको क्या करना है? तो यहां पे आप क्या कीजिएगा स्टूडेंट, एक डू लूप लगा दीजिएगा, डू वाइल का। क्यों डू वाइल का लूप लगेगा? क्योंकि आपको बार बार वो परफॉर्म करना है ना, बार बार आपको परफॉर्म करते रहना है जब तक कि क्या हो जाए, आपका x = y नहीं हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि x = y कहां होता है, अगर ये कोऑर्डिनेट है तो 45 डिग्री पे ये जो लाइन होता है इसे x = y कहते हैं।
कहीं भी आप पॉइंट ले लीजिए, एक्स और वाई का वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक डू लूप लगाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्लॉट कर देंगे, है ना। जो हमारा इनिशियल पॉइंट है ये 0,r, इसे क्या करेंगे, बोलेंगे कि क्या करो कंप्यूटर, इसे प्लॉट कर दो, प्लॉट x, y, ठीक है। इसे क्या करो, अच्छा x, y ने 1 मिनट, यहां मैंने 0r लिखा लेकिन इसका मतलब नहीं बताया आपको। देखिए यहां जो हमने लिखा है, यहां हमने लिखा ना कि टेक इनिशियल पॉइंट 0,r, इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं दैट इज ब्लू से ही लिखता हूं, आपको लगेगा ये अलग है, दैट इज x इक्वल्स 0, y इक्वल्स r, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, हमने क्या किया, r के वैल्यू को रीड कर दिया, r हमें गिवन था, ठीक है। देन हमने क्या किया, कैलकुलेट इनिशियल डिसीजन वेरिएबल d इक्वल्स 3 - 2r, हमने इनिशियल डिसीजन वेरिएबल को कैलकुलेट कर लिया। नाउ हमने इनिशियल पॉइंट लिया क्या, 0,r, दैट इज x इक्वल्स 0 एंड y इक्वल्स r, यानी हमने दो वेरिएबल लिया, x में 0 कर दिया, y में r कर दिया। तो ये हो गया आपका 0 और रेडियस मान लिया जाए 3 दिया हुआ है, तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया और यहां से आपको स्टार्ट करना है। अगर आपका रेडियस 1 2 3 4 5 दिया हुआ है तो इसका मतलब आपको यहां से स्टार्ट करना है, ऐसे, है ना। तो x इक्वल 0, y इक्वल r हो गया। नाउ हम क्या करेंगे, एक डू लूप लगाएंगे, उसके अंदर सबसे पहले प्लॉट करवा देंगे x और y को, यानी x और y भाई यहाँ पे क्या करो, प्लॉट कर दो। नाउ अब इसके आगे चेक करेंगे, जो इनिशियल रहेगा उसको तो प्लॉट करवाएंगे ना, तब ना आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट x और नेक्स्ट y। तो अब जब हमारा इनिशियल प्लॉट हो गया, हमने पढ़ा था, उसके बाद हमें नेक्स्ट x और नेक्स्ट y पे जाना है। तो हमें पता है कि जब भी हम नेक्स्ट x पे जाएंगे तो x का जो वैल्यू होगा वो 1 यूनिट से इंक्रीज होगा, लेकिन क्या y का वैल्यू इंक्रीज होगा, या मतलब क्या y का वैल्यू चेंज होगा या चेंज नहीं होगा, हमें मालूम नहीं है। तो उसके लिए हमने ये देखा था कि डेल ए डेल बी दोनों में से जो नियरेस्ट होगा उसके पास जाएगा। तो उतना कॉन्सेप्ट अब हम लोग जान चुके हैं, बार बार एक ही चीज को बोलना अच्छी बात नहीं है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि जो x नेक्स्ट होगा नाउ, यानी कि चूंकि यहां पे हम लोग x और y को प्लॉट करवा चुके हैं स्टूडेंट, है ना, हम लोग यहां पे x और y को प्लॉट करवा चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, पहले यहां पे डिसीजन वेरिएबल को चेक कर लेंगे, दैट इज इफ डिसीजन वेरिएबल जो हमारा है, डिसीजन वेरिएबल क्या है, ये काम नहीं कर रहा है। अगर जो हमारा डिसीजन वेरिएबल d है, कहा गया, ये जो d है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, अगर हमारा d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, तब क्या करो, तब जो हमारा नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल हो d के वैल्यू को चेंज कर दो। कैसे चेंज कर दो, जब हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं, तो हम कर देते हैं d प्लस, यानी जो अभी करंट डी का है, प्लस 4 इंटू एक्स का भी वैल्यू होता है और y का भी वैल्यू करता है, यानी x माइनस वाई एंड प्लस 10। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है, d इक्वल्स डी प्लस 4 x माइनस वाई एंड प्लस 10, ठीक है स्टूडेंट। और क्या होता है आपका, x और y दोनों का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज होना, y का वैल्यू इंक्रीज नहीं होता है, y का वैल्यू डिक्रीज होता है। y माइनस 1 का है कि आपको पता है कि y क्या होता है, डाउनवर्ड मूव करता है। तो यहाँ पे y का वैल्यू चेंज हो गया। अगर ऐसा ना हो तो एल्स में क्या करना है, अगर ऐसा ना हो तो एल्स में क्या करना है, यानी कि d ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है तो लेस देन 0 है। तो जब लेस देन 0 होगा तो क्या करना है, y के वैल्यू को चेंज नहीं करना है, जस्ट आपको d के वैल्यू को चेंज कर देना है। किससे, d इक्वल्स y से कोई मतलब नहीं, 4x प्लस 10। कितना आसान है फॉर्मूला को याद रखना, d इक्वल्स d प्लस 4x प्लस, अच्छा 10 नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या होता है 4x प्लस 6 होता है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इस एल्स पार्ट को भी बंद कर देंगे। अभी तक हमने क्या किया, फिर से मैं बता रहा हूँ, x और y हमने जो इनिशियल 0r माना था, इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया। नाउ हमने देखा कि जो डिसीजन वेरिएबल है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 है क्या, अगर है तो d के वैल्यू, यानी नेक्स्ट d का वैल्यू हमने निकाल लिया डिसीजन वेरिएबल, और हमने क्या किया, y के वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। हमें पता है जब ग्रेटर देन इक्वल 0 रहता है तो y का वैल्यू 1 कम हो जाता है, यानी नेक्स्ट y हमने निकाल लिया।
एल्स में हमने क्या किया, y के वैल्यू से छेड़खानी नहीं किया। क्यों? क्योंकि लेस देन 0 होता है तो y का वैल्यू कुछ नहीं, सेम रह जाता है, तो सिर्फ नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल निकालिए। नाउ अब बारी आती है x की, तो हमें पता है कि x तो चेंज होगा ही होगा, है ना, x हमारा क्या होगा, चेंज होगा ही होगा। इसीलिए x को हम कोई कंडीशन में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम x को लूप में लिखेंगे, दैट इज x प्लस प्लस, या x प्लस प्लस की जगह आप लिख सकते हैं x इक्वल्स x प्लस 1, ठीक है, या आपकी इच्छा आप x प्लस प्लस लिख दें, x प्लस प्लस, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका x का वैल्यू इंक्रीज हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये परफॉर्म करना है। कब तक परफॉर्म करना है? जब तक, यानी कि यहाँ पे मैं इस लूप को एंड कर दूंगा, ये देखिए ये लूप आपका एंड हो गया, और यहाँ पे वाइल लगाना है, वाइल, यानी कब तक ये ऑपरेशन परफॉर्म करते रहो, इतना कब तक करते रहो, जब तक कि आपका x जो हो वो लेस देन y, यानी while x इज लेस देन y एंड सेमीकोलन। कुछ इस तरह से होता है स्टूडेंट, या सेमीकोलन अभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं लिख रहे तो लगाने की नीड नहीं है। ये दिख रहा है आपको, while x इज लेस देन y, 1 मिनट, हाँ दिख रहा है। तो स्टूडेंट जरा सा नीचे भी ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मैं कंप्यूटर पे देख रहा हूँ, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल एल्गोरिथम, इस तरह से आपको फॉलो करना। और स्टेप 5 भी आप लोग लिख सकते हैं क्या, कि स्टेप 5 आपको क्या कर देना है, ये हो गया स्टेप 4, और स्टेप 5 मैं उधर लिखता हूं, ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4। नाउ अब आपको लिखना है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 जस्ट क्या लिखना है, स्टेप नंबर 5 लिखना है कुछ नहीं, सिर्फ स्टॉप। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं स्टेप नंबर 5, ये हो गया आपका स्टॉप द एल्गोरिथम, है ना। चलिए, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका एल्गोरिथम। जस्ट छोटा सा एकदम हमने एल्गोरिथम लिखा है, जानकर आपको इधर उधर से देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम में इसे लिख देते हैं तो आपका कहीं नहीं कुछ नहीं कटेगा, सीधा आपको फुल मार्क्स में फुल मार्क्स मिलेगा स्टूडेंट। और एकदम हमने शॉर्ट वे में जितना छोटा एल्गोरिथम हो सकता है वो आपको बताने की कोशिश की। जस्ट मेन मैकेनिज्म आपका ये है स्टूडेंट, इस पे आपको मेन ध्यान रखना है क्या, कि आपका अगर डिसीजन वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा तो डिसीजन नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल ये होगा, x और y दोनों का वैल्यू इंक्रीज होगा। एल्स आपका अगर डिसीजन वेरिएबल लेस देन 0 होगा तो नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल ये होगा, सिर्फ x का वैल्यू इंक्रीज होगा, यानी x इंडिपेंडेंट है, x हमेशा चेंज हो रहा है, y डिपेंड करता है डिसीजन वेरिएबल पे। नाउ कब तक चलना है, जब तक हमारा x लेस देन y हो, यानी कि जैसे ही x ग्रेटर देन y होगा हम रुक जाएंगे। तो अगर इसी एल्गोरिथम पे यहाँ पे अगर हम लोग देखिए, ये दिख रहा है ये पोर्शन, अगर हम एक एग्जांपल परफॉर्म कर लें तो कितना अच्छा होगा बताइए। हाँ, ये पोर्शन आपको दिख रहा है थोड़ा सा, तो जस्ट छोटा सा एक एग्जांपल स्टूडेंट हम चलिए परफॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे इसी एल्गोरिथम को मद्देनजर रखते हुए, तो आपको भी काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं आपको क्या दिया हुआ रहता है, रीड द वैल्यू ऑफ आर, यानी कि आर का कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे चलिए 10 ले लेते हैं, ठीक है। आर का वैल्यू हमने क्या ले लिया, 10 ले लिया। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, हाँ ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ये आप लोग नोट कर लीजिए स्टूडेंट, वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए जल्दी से फटाक से एकदम। चलिए नोट कर लिए। तो अब यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे, स्टेप 5 को हटा देते हैं। स्टेप 5 जस्ट आपका क्या था, स्टॉप था, ठीक है। आर हमने ले लिया, आर हमें दिया हुआ है 10, तो हम यहाँ पे 3 टेबल बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y, और ये हो गया हमारा डिसीजन वेरिएबल। नाउ हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिसीजन वेरिएबल। सो व्हाट इज द डिसीजन वेरिएबल, 3 - 2r। सो इफ वी परफॉर्म 3 - 2 into 10 we will get 3 - 20, that is -17. So the decision variable is -17 and -17 is obviously less than 0. -17 is less than 0. So if यहाँ पे नहीं, अब हम लोग को स्टेप वाइज चलना है, सीधा इधर उधर नहीं। तो हमने वैल्यू को रीड कर लिया, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। कैलकुलेट द इनिशियल डिसीजन वेरिएबल d इक्वल्स 3 - 2r, हमने इसे भी परफॉर्म कर लिया, हमारा सेकेंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप दोनों ये हो गया। नाउ अब हम स्टेप 3 पे आएंगे। टेक इनिशियल पॉइंट 0, r, दैट इज x इक्वल्स 0 एंड y इक्वल्स r। तो अब इनिशियल ले लेते हैं हम लोग, x का वैल्यू लेने कह रहा है ये 0, तो x का वैल्यू हम लोग ले लेंगे 0, और y का वैल्यू कह रहा है लेने के लिए r, तो y का वैल्यू r क्या दिया हुआ है हमें 10, तो y का वैल्यू ले लेंगे 10। ये 16 नहीं, ये है 10। जहां तक कोई दिक्कत, कोई पीड़ा, कोई कष्ट कुछ नहीं। चलिए नाउ आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4, डू प्लॉट x, y, यानी x, y को प्लॉट कर दो। चलिए x, y को हम लोग प्लॉट करते हैं।
तो यहां से अगर इसे मैं हटा लूं तो यहां पर चलिए एक छोटा सा जल्दी से स्क्रीन बना लेते हैं। तो आपको करा है सबसे पहले 0 और 10, यानी कि ये हो गया आपका 0 स्टूडेंट, ठीक है। ये करा है प्लॉट x कॉमा वाई, तो x कॉमा वाई अभी मेरा 0,10 है, सो 0,10 इसे क्या करना है, हमें प्लॉट कर देना है। तो चलिए इसे हमने प्लॉट कर दिया। नाउ नेक्स्ट, इफ d, अभी जो हमारा डिसीजन वेरिएबल है -17 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, क्या -17 ग्रेटर देन इक्वल 0 है? -17 ग्रेटर देन नहीं, ये लेस देन 0 है। तो हम लोग अब इफ से डायरेक्ट एल्स पे आ जाएंगे। एल्स में क्या करेंगे, d इक्वल d प्लस 4x प्लस 6। तो यहां पे चलिए परफॉर्म कर लेते हैं। d इक्वल्स, यहां पे हो जाएगा आपका क्या दिया हुआ है, देखिए d इक्वल्स d प्लस 4x प्लस 6, यानी अभी d क्या है, -17 प्लस 4x, यानी 4 इंटू एक्स अभी क्या है 0 प्लस 6, तो ये हो गया -17 प्लस 6 दैट इज -11, है ना। तो आपका d क्या हो गया, -11 हो गया। चलिए अब नीचे आया तो x प्लस प्लस हो रहा है, यानी x का वैल्यू हो गया 1। वाइल x इज लेस देन y, क्या x लेस देन y है, यानी y का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, y अभी भी क्या है, y अभी भी 10 ही है। क्या x इज लेस देन y, x लेस देन y है, 1 लेस देन 10 है, 1 लेस देन 10 है, हाँ है। तो नेक्स्ट ये अगेन डू करेगा क्या, प्लॉट x कॉमा वाई, तो 1,10 को ये प्लॉट कर देगा। चलिए 1,10 इसे इसने प्लॉट कर दिया। नाउ अगेन नेक्स्ट स्टेप, इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल 0, -11 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, नो, देन एल्स d इक्वल d प्लस 4x प्लस 6, तो हो जाएगा -11 प्लस 4x, यानी कि 4 इंटू x क्या है 1 प्लस 6, तो -11 प्लस 4 और 6 प्लस 10 दैट इज -1। तो आपका d अब क्या हो गया, d हो गया आपका -1। एंड अगर नेक्स्ट स्टेप आप जाए तो x प्लस प्लस, यानी x का वैल्यू अब ये कर दिया 2, ठीक है, x का वैल्यू हो गया 2। एंड वाइल x इज लेस देन y, 2 इज लेस देन y, y अभी क्या है, y में कुछ नहीं हुआ, यानी y अभी 10 ही है, 2 इज लेस देन 10 ऑब्वियसली, सो अगेन द लूप एग्जीक्यूटेड। सो प्लॉट x कॉमा y, अभी x क्या है और y क्या है 2,10, तो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट 2 और 10, ये आपका प्लॉट हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल 0, क्या d ग्रेटर देन इक्वल 0 है, ऑब्वियसली नोट, सो एल्स पार्ट आपका आएगा। और यहां पे क्या होगा, d इक्वल्स d प्लस 4x प्लस 6, सो अगेन आपका क्या होगा -1 प्लस 4x, 4 इंटू 2 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 8 एंड 6, कितना हो गया 8 एंड 6 14, सो ये हो गया आपका 13, -1 प्लस 14 13, तो ये हो गया आपका स्टूडेंट d का वैल्यू 13। एंड नेक्स्ट स्टेप x प्लस प्लस, यानी x का वैल्यू हो गया 3, और while x इज लेस देन y, क्या x लेस देन y है, y में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी y अभी भी 10 ही है। 3 इज लेस देन 10, 3 इज लेस देन 10 ऑब्वियसली, 3 इज लेस देन 10, सो अगेन द लूप विल executed and do plot x comma y. Now x and y 3,10 is plotted on the screen, so 3,10 this way, 3,10, ठीक है। Now and if d is greater than equals 0, क्या 13 is greater than equals 0, obviously 13 is greater than equals 0, so now if condition will get executed, so d equals d plus 4x minus y plus 10, if you put the value in the equation, so यहाँ पे जो नेक्स्ट d होगा, नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल, उसका वैल्यू निकल जाएगा, तो d प्लस, यानी कि अभी 13 है, 13 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 10, यानी कि x क्या है आपका 3 माइनस 10 प्लस 10, ओके। सो 13 प्लस ये हो गया आपका 3 माइनस 10 दैट इज -7, एंड -7 इंटू 4, यानी कि -28 प्लस 10, एंड दिस इज 23 minus 28 that is -5, okay, so 1 2 3 4 1 2 3 4, अच्छा ये इसके साथ है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल आपका क्या है स्टूडेंट, -5। नाउ उसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप जाएगा y इक्वल्स y माइनस 1, y को क्या करेगा 1 से घटा देगा, यानी y अब हो गया आपका 9, और उसके बाद if से बाहर निकल जाएगा और else में नहीं जाएगा, क्योंकि if एग्जीक्यूट हो चुका है, तो x प्लस प्लस कर देगा, यानी x के वैल्यू को कर देगा ये 4। अब x का वैल्यू आपका क्या हो गया स्टूडेंट 4 हो गया।
तो चेक होगा while x इज लेस देन y, क्या 4 आपका लेस देन 9 है? जो 4 है वो लेस देन 9 है, ऑब्वियसली 4 आपका लेस देन 9 है, तो अगेन एग्जीक्यूट होगा। ये हमने ठीक परफॉर्म किया ना स्टूडेंट। 13 डी का वैल्यू था आपका 13 प्लस 4, 13 प्लस 4, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सही है सही है। तो चलिए अब चेक होगा यहाँ पे while x इज लेस देन y, 4 आपका लेस देन 9 है, ऑब्वियसली 4 लेस देन 9 है, तो अगेन प्लॉट xy यानी 4,9 आपका प्लॉट हो जाएगा। तो वेयर इज 4? दिस इज 4 इन x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज 9 इन y कोऑर्डिनेट, सो 4,9 विल बी दिस। नाउ again if d is greater than equals 0, -5 is greater than equals 0, obviously not, so -5 is not greater than equals 0, else part will get the chance, and d equals d plus 4x plus 6, so the next d value is d equals d plus d is what? D is -5 plus 4 into x is what? X is 4 and plus 6, so you will get -5 plus ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 into 4 16 plus 6 and -5 plus ये क्या हो जाएगा आपका 16 plus 6, ये होता है आपका 22 minus 5, if you will perform we will get what? अगर 22 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपको मिलेगा क्या? 17 यानी 17, है ना। ये आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो 17 है, ठीक है। तो हम लोगों को जो नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल है वो क्या मिला है? वो हम लोगों को मिला है 17। तो यहां पे आ गया आपका नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल, 1 मिनट, 21 नहीं, ये हो गया आपका 17। अब सही है, ठीक है, अब आपका बिल्कुल सही है, कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो जब हमारा 17 आ गया, नाउ इसके नेक्स्ट स्टेप में गया x प्लस प्लस, तो इसने x के वैल्यू को कर दिया 5 एंड नीचे चेक करा है while x इज लेस देन y, क्या x लेस देन y है? तो y अभी क्या है? y 9 का 9 ही है, y लेस नहीं हुआ, तो यस 5 इज लेस देन 9, so again the loop will get the chance and plot x comma y, now 5,9 will be plotted in the screen, so 5 and this is 9, so 5,9, and if d is greater than equals 0, so 17 is greater than equals to 0, obviously, so d equals d plus 4x minus y plus 10, और इसमें अगर हम लोग अच्छे से रखें फॉर्मूले में तो देखिए d है अभी आपका क्या 17 प्लस 4 और x माइनस वाई, तो x है आपका क्या 5 और y है आपका 9, उसके बाद क्या है प्लस 10 कुछ इस प्रकार से, तो ये हो गया आपका 17 और ये आपका हो गया क्या 5 माइनस 9, तो 5 माइनस 9 अगर आप कीजिएगा तो आपके पास आएगा -4, ठीक है। तो -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा? -16 प्लस 10, तो ये हो गया आपका कितना? ये हो गया ये हो गया 17 माइनस 16 दैट इज 1 प्लस 10 एंड दिस इज 11, ओके। तो नेक्स्ट आपका डिसीजन वेरिएबल क्या आ गया स्टूडेंट? नेक्स्ट आ गया आपका 11 और y इक्वल्स y माइनस 1, यानी y आपका क्या हो गया स्टूडेंट? 8 हो गया, एंड इफ जब आपका एग्जीक्यूट हो गया तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाहर में x प्लस प्लस यानी x हो गया आपका 6, एंड यहां पे क्या हुआ? while x इज ग्रेटर देन y, क्या x ग्रेटर देन x लेस देन y है? सॉरी, while x इज लेस देन y, 6 इज लेस देन 8, ध्यान दीजिए यहां पे 6 is less than 8 obviously, so again the loop will get the chance and plot x comma y, so x comma y will be plotted on the graph, so this is 6 and comma 8, okay. So 6 comma 8, 6 is what? Here is 6 and 8, okay, sorry, this is 6, okay, this is 6 and 8 in the y axis, so this is 8, 6 comma 8 this is, okay, so this will plotted in the graph and again यहां पे ध्यान दीजिए क्या होगा? कंडीशन चेक होगा, इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ओके, ठीक है। तो d ग्रेटर देन इक्वल्स 0 चेक कीजिए कि क्या 11 ग्रेटर देन इक्वल्स 0 है। 11 जो है आपका स्टूडेंट वो ग्रेटर देन इक्वल्स 0 है, बिल्कुल 11 हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो क्या होगा? d इक्वल्स नेक्स्ट d का वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या है? d प्लस, यानी कि 11 है अभी d का वैल्यू, 11 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस वाई, तो x है आपका 6, y है आपका 8, x माइनस वाई प्लस 10, यहां से उठाया हमने, तो ये हो गया आपका 11 प्लस 4 इंटू 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 दैट इज -2 एंड -2 प्लस 4 ये क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा, है ना, -2 इंटू प्लस 4 -8 प्लस 10, सो 11 माइनस 8, 11 माइनस 8 दैट इज 3 प्लस 10 एंड 3 प्लस 10 इज 13, ओके।
सो यहाँ पे क्या हो गया आपका 13 आ गया। तो नेक्स्ट आपका जो डिसीजन वेरिएबल आया स्टूडेंट वो आ गया 13। एंड नाउ यहाँ पे अगर आप आइए तो y इक्वल्स y माइनस 1, यानी y आपका 8 से क्या हो गया 7 हो गया। एंड जब इफ आपका एग्जीक्यूट हो गया तो एल्स नहीं होगा, नेक्स्ट जाएगा आपका x प्लस प्लस, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 7। एंड नाउ द कंडीशन विल चेक। ध्यान दीजिए सारे लोग यहाँ, नाउ अब आपका कंडीशन चेक होगा कि क्या x लेस देन y है। ध्यान दीजिए x क्या है आपका 7, y क्या है 7, 7 इज लेस देन 7, ऑब्वियसली नोट, 7 इज नॉट लेस देन 7। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, यहां पे क्या होगा आपका एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका टोटल कहानी, यानी कि एक तरह से आपका ये टोटल निकल गया पॉइंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट सारे पॉइंट तो कैलकुलेट हो गए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग कि 7,7 जो आया है ये 45 पे है। तो 7,7 जो आया ये भी मेरा क्या होना चाहिए, प्लॉट होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए लास्ट में जो आपका वैल्यू आया है स्टूडेंट वो क्या है 7,7, और 7,7 भी स्टूडेंट आपका प्लॉट होना चाहिए, है ना। यानी 45 तक हमें चूंकि चलना रहता है, तो 7,7 को प्लॉट करवाने के लिए बताइए क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पे अपने एल्गोरिथम में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। क्या, यहाँ पे लेस देन y की जगह अगर मैं कर दूं लेस देन इक्वल टू y, ध्यान दीजिएगा मैं कहाँ पे चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। x इज लेस देन y जहां था मैंने कर दिया x इज लेस देन इक्वल टू y। अब इससे क्या हो जाएगा, इससे होगा अगेन, अब चेक होगा, यहां तक मैंने कर लिया 7,7, नाउ चेक होगा while x इज लेस देन इक्वल टू i, 7 इज लेस देन इक्वल टू 7, यस 7 इज नॉट लेस देन बट इक्वल टू 7। सो अगेन द लूप विल एग्जीक्यूटेड एंड इट विल प्लॉट द पॉइंट x, y, मींस 7,7 भी आपका क्या होगा, ये 7 है आपका, 7 ये है आपका और ये है आपका 7, तो 7,7 भी आपका क्या होगा स्टूडेंट, प्लॉट हो जाएगा, है ना। 7,7 आपका प्लॉट हो जाएगा। और इसके बाद आपका देखिए यहां पे क्या होगा, यहाँ पे चेक होगा इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल 0। सो हाँ d ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो d का वैल्यू इवैल्यूएट हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए। फिर y का वैल्यू भी ठीक है घट जाएगा, लेकिन x का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। लेकिन जब यहाँ कंडीशन चेक होगा कि x इज लेस देन इक्वल टू y तो वो फॉल्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि ना x लेस देन होगा और ना ही y का कंडीशन यहाँ पे, जैसे कि अगर आप देख लें तो ये हो रहा है 13 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, 13 ग्रेटर देन इक्वल 0, तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, यानी y का वैल्यू हो जा रहा है 6 और x का वैल्यू प्लस प्लस हो रहा है, x का वैल्यू हो जा रहा है आपका 8। तो 8 इज लेस देन और इक्वल टू 6, 8 इज लेस देन और इक्वल टू 6, नो, कंडीशन ही फॉल्स, तो दोबारा आपका प्लॉट होगा ही नहीं। तो हमने यहाँ पे लेस देन की जगह लेस देन इक्वल टू इसलिए किया कि ये वाला लाइन मेरा एक बार वर्क करे जब हमारा x और y दोनों बराबर हो तब भी, ताकि हमारा 45 डिग्री एंगल पर भी क्या हो जाए, प्लॉट हो जाए। तो ये हमारा बेनली कॉन्सेप्ट था। तो देखिए आप अगर एल्गोरिथम में ये लिख देते फिर भी गलत नहीं होगा, लेकिन आपको क्या करना है, अभी हमने बता दिया, इसी वीडियो में आपने एल्गोरिथम को लिखा था, तो यहाँ लेस देन की जगह आप लोग लेस देन इक्वल टू कर लीजिए। ठीक है, चलिए, हाँ आई होप कि आप लोग लेस देन इक्वल टू कर लिए होंगे। अब आपके पास सारे पॉइंट्स स्टूडेंट यहाँ आ चुके हैं और मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ। अगर आप पॉइंट्स को मिला है तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट आया है स्टूडेंट वो क्या आया है, ध्यान दीजिए, वो है आपका 0,10। देखते जाइए उधर। जो सेकेंड आया है वो है क्या 1,10 एंड थर्ड इज 2,10। फिर है आपका क्या, उसके बाद है 3,10, देन है 4,9, उसके बाद क्या है 5,9, उसके बाद 6,8 एंड 7,7। चलिए अब हम इधर आ जा रहे हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को देखिए मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। तो अगर आप इससे एक फ्री हैंड यहाँ पे सर्कल बनाए तो कुछ इस तरीके से आपका ये बनेगा, है ना। तो हालांकि पूरा ये आपको नहीं लग रहा है क्योंकि थोड़ा देख रहे हैं कोई बड़ा है कोई छोटा है पिक्सल का, तो इसलिए ये अच्छे से नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये कंप्यूटर में बनेगा और ऊपर से पिक्सल का साइज बहुत छोटा था तो ये आपको एक कंप्लीट 90 से 45 तक ऐसे दिखेगा। अब जब हमने स्टेप 5 क्या था हमारा, स्टेप 4 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, ये लूप हमारा खत्म हो गया। तो स्टेप 5 क्या था स्टूडेंट, स्टेप 5 हमारा था स्टॉप। तो ये अब स्टॉप हो जाएगा, अब रुक जाएगा, खत्म। अब क्या हुआ, अब कंप्यूटर 8-वे सिमेट्री का यूज करेगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें ब्रेसेन हम्स पढ़ना था, ब्रेसेन हम्स पढ़ लिया, 8-वे हमने इसके पहले पढ़ लिया था ताकि आपको आइडिया हो जाए
कि आखिर किस प्रकार से वर्क करता है। तो अगर आपको नहीं पता 8 पे जाके देख लीजिए सिमेट्री। तो अब यहाँ हो गया 90 डिग्री से 45 तक आपका ये जनरेट हो गया। अगर आप कुछ इस तरह से करें तो ये 45 होगा आपका। तो 90 to 45 हो गया। बाकी जो होगा 7/8 एरिया वो 8 वे सिमेट्री से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस वीडियो में अब जाके आपका ब्रेसेनहम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम कंप्लीटली एंड हो गया और इसके बाद आपको इसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे बात समझ में। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए एक्सप्लेन ब्रेसेनहम्स एल्गोरिथम, उसका डेरिवेशन, तो आप लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में आपसे एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप लिखने के लिए बोला जाए आप लोग लिख सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल दिया जाए बनाने के लिए, रेडियस दिया जाए और उसके बाद बोला जाए कि आप पॉइंट्स बताइए, आप लोग बता सकते हैं। तो ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट कर्व्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसे नोट कर लीजिए।